Hey everyone, welcome to another video on Men Are From Mars, Women Are From Venus. हम ये बुक में से कुछ इंसाइट्स ले रहे हैं, रीड कर रहे हैं इसको और साथ साथ समझ रहे हैं। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ, ऑपोजिट सेक्स के साथ एक ब्यूटीफुल लविंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, सो वी हैव टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस बुक। और 25,000 लोगों ने वैलिडेट किया है इसमें जो इंसाइट्स हैं, इसमें जो पॉइंट्स हैं टू हैव अ हार्मनी इन रिलेशनशिप। तो वही हम जानना चाहेंगे। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन किया था और इसमें ऑथर फर्स्ट चैप्टर में क्या कह रहे हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। बट द ऑथर इज सेइंग कि everyone can benefit from the insights in this book. The only negative response the author hears is, I wish someone had told me before. Not that कि ये नहीं वर्क करता, but author said कि जानना है कि कैसे अपनी लाइफ को बेटर करना है, so learn the insights, learn the principles, and it is never too late. It is never too late to learn and apply things in your life. You only need to learn this new way and see the action and reaction. So अगर आप थेरेपी भी कर रहे हैं, अपने बहुत लोग थेरेपी करते हैं बट वो नहीं समझ पाते कि कैसे दूसरे पर्सन को हमें डील करना है, कैसे रहना है। तो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए हमें एक हार्मनी होनी चाहिए रिलेशनशिप के लिए। दैट्स व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट। सो आज का हमारा चैप्टर 1 का इंसाइट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ऑथर कहते हैं कि हमें याद रखना है कि हमारे डिफरेंसेस हैं, राइट। इफ यू रिमेंबर कि हम अलग हैं तो ही हम उस पर वर्क कर पाएंगे, नहीं तो हम एक्सपेक्टेशन करते रहेंगे। मैन सोचेंगे कि औरत हमारी तरह सोचे और फीमेल सोचेंगी कि मैन हमारी तरह इमोशनल हो। सो ऑलवेज दिस इज अज्यूम्ड कि पार्टनर मेरी तरह बिहेव करे, उसके वेज, उसके तरीके सोचने के, एक्शन लेने के मेरी तरह हो। यहीं पे सारा का सारा कॉन्फ्लिक्ट आता है। सो मेन सोचते हैं कि वुमेन थिंक करें, कम्युनिकेट करें, रिएक्ट करें इन अ सर्टेन वे, एंड फीमेल सोचती हैं कि वो फील करें, कम्युनिकेट करें और रिस्पॉन्ड करें इन अ सर्टेन वे। सो दैट इज व्हाट इज द कंफ्यूजन ऑल अबाउट। सो इस बुक में, इस चैप्टर में हमें आगे ऑथर ने चैप्टर वाइज बताया है कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं इस बुक से। सो वो हम एज एंड व्हेन जब चैप्टर्स पे जाएंगे तो हम उसमें से लर्न करेंगे, रादर देन अभी हम उसका समरी जाने। बट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस बुक में है, वो ऑथर कह रहे हैं कि गुड इंटेंशंस आर नॉट इनफ। हम कहते हैं कि हमारी इंटेंशन तो ठीक है, हम तो सही से जीना चाह रहे हैं, हम तो खुश रहना चाह रहे हैं, हम तो उसको खुशी दे रहे हैं, बट ऑथर सेइंग गुड इंटेंशंस आर नॉट इनफ। So it says falling in love is always magical. Love will last forever. Love आपके अंदर हमेशा ही रहेगा. Being in love is always magical. बट कभी भी हम किसी और के रिलेशनशिप को देखते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे जिनका ऑलरेडी एक रिलेशनशिप है, उसमें कुछ भी टिफ है, कुछ भी स्ट्रेस है, तो उसको देख के हम ये कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा, राइट। हम कुछ डिफरेंट करेंगे। बट क्या होता है कि जब भी आप रिलेशनशिप में आते हैं, ऐसे ही ऑपोजिट सेक्स की एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस आती हैं और फिर हम सब भी वहीं पहुंच जाते हैं। कितने बार सरप्राइज होते हैं पार्टनर्स की हमारे साथ ऐसा कैसे हो गया। सो फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी इंटेंशन फॉर प्योर लव नहीं है, ये हमें और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें जाननी है। सबसे इम्पॉर्टेंट हर समय ध्यान रखना है कि वी आर डिफरेंट। जब हम एक दूसरे के डिफरेंस को रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारी इंटेंशन बिल्कुल ठीक बैठेगी। सो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग कि अगर हमारी इंटेंशन सही है, फिर भी लव कैसे डाई कर जाता है एक रिलेशनशिप में। प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रिजेंटमेंट हो जाता है, कम्युनिकेशन ब्रेक्स डाउन, मिसट्रस्ट इंक्रीज हो जाता है, रिजेक्शन एंड रिप्रेशन रिजल्ट करता है और लव लॉस्ट हो जाता है। हाउ डज इट हैपन? क्यों होता है ये, कैसे होता है और ये हमारे साथ क्यों होता है? इसका आंसर दिया है ऑथर ने। टू answer these questions, our greatest minds have developed brilliant and complex philosophical and psychological models. बहुत सारे philosophical और psychological models हैं, but old patterns हमेशा वापस आते हैं। love खत्म होता है and सबके साथ होता है, mostly सबके साथ होता है। So each day millions of individuals are searching for partner with experience of special loving feeling.
किसी के एक पार्टनर के साथ नहीं मैच होता तो वो दूसरा ढूंढता है, सेपरेशंस होते हैं, फिर दोबारा से वही चीज़ें धीरे धीरे लव डाई करता है, तो समझ में नहीं आता कि ये क्या प्रॉब्लम है. सर्च इज नेवर एंडिंग. बट लव को सस्टेन करने के लिए ऑथर बोलते हैं कि यू हैव टू stay in that relationship and work on the love with the knowledge कि हमारा दोनों आपस में different mindset है. बहुत से लोग ग्रो करते हैं लव में, बट फिर भी अगर राइट स्ट्रैटेजी पता हो, राइट थॉट को पकड़ के रखें, तो वो लव लॉन्ग टर्म चलता है. सो द ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज हिडन डिफरेंसेस between male and female is the most successful method जो ऑथर कह रहे हैं जिसमें हमारा लव अलाइव रहता है. सो वैलिडेटिंग एंड एक्सेप्टिंग आवर डिफरेंसेस will bring creative solutions, and we will be able to discover each other more and in a better way. So the most important we can love is to best understand the differences. हमारा इंटेंशन सही है, हम प्यार करते हैं, हमारे पास प्यार है बहुत सारा देने के लिए, बट उस डिफरेंस के साथ अगर हम आगे चलेंगे तो ही हम वो अचीव कर पाएंगे. लव इज मैजिकल, इट कैन लास्ट forever if we remember the differences. I repeat, love is magical and it can last forever if we remember the differences. That is the line we have to remember all the time. And yes, see you in the next video. तब तक आप सोचिए कि आपके पार्टनर में क्या डिफरेंसेस हैं, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपको बग करती हैं, जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं. सो गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट वीक. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कुछ भी शेयर करना है, कुछ कमेंट करना है, आपके कुछ आइडियाज़ हैं तो डू कमेंट. प्लस इस सीरीज को अगर आप चाहते हैं कि हम वीक में 2 बार करें टू अंडरस्टैंड बेटर एंड अप्लाई इट, तो आप वो भी कमेंट करिए. देखिए जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे अबाउट डूइंग इट ट्वाइस अ वीक, then I'll take action on that. So till the time, I'll be posting it every Wednesday, creating it every Tuesday, posting it every Wednesday. So get ready to transform your relationship and have harmony in your relationship. See you there.